हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज का हमारा विषय क्या है? हमारा विषय है अद्वैत साधना की क्या महत्व होती है, इसकी क्या विशेषता होती है। तुम इसका अनुभव और अंदाजा हमारी ये बातें सुनने के बाद लगाना और स्वयं निष्कर्ष निकालना। ठीक है कि द्वैत के क्षेत्र पे चल करके तुम चाहे कितने भी देवी देवताओं का साक्षात्कार क्यों नहीं कर लो, कितने तरह का भी ज्ञान और सिद्धियां क्यों नहीं प्राप्त कर लो, परंतु तुम्हारी यात्राएं अधूरी रह जाएगी, तुम्हारे साक्षात्कार अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि यहां तुमने मूल तत्व की ज्ञान और मूल तत्व का साक्षात्कार किया ही नहीं। और जब तक तुम मूल तत्व का साक्षात्कार छोड़ करके किसी का भी साक्षात्कार कर लो, तुम्हारी साधना अधूरी रहेगी। जब तक तुम मूल ज्ञान को छोड़ करके कितने भी ज्ञान क्यों नहीं इकट्ठा कर लो, प्राप्त कर लो, तुम्हारे ज्ञान अधूरे रह जाएंगे। ये द्वैत के रास्ते हैं। ठीक है, तो द्वैत के रास्ते या फिर साकार साधना एक जरिया बनती है अद्वैत की प्राप्ति हेतु। उस निराकारता में उपलब्ध होने के लिए साकार साधना को जरिया मात्र बनाया जाता है। परंतु अगर तुम साकार साधना में उलझ करके उस निराकारता का साक्षात्कार नहीं किया, उस निराकारता का ज्ञान नहीं लिया, तो सारे ज्ञान और सारे साक्षात्कार व्यर्थ है। ठीक है, फिर तुम बोलोगे कि आप दावे के साथ कैसे कह सकते हो? तो सुनो, मेरी बातें ध्यान से सुनना। आपने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में सुना था, हर व्यक्ति उनके बारे में सुना होगा। और उनके बारे में एक बातें बहुत प्रचलित है कि उनकी भक्ति इतनी श्रेष्ठ थी, उनकी भक्ति में इतनी सूक्ष्मता और गूढ़ता थी, समर्पण थी, इतनी शक्ति थी कि माता काली अपने भौतिक अस्तित्व को उनके आवाहन मात्र से प्रकट कर देती थी। और न केवल प्रकट करती थी, उन्हें स्तनपान भी करवाती थी, उनके द्वारा दिए गए भोग को ग्रहण करती थी प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अब यहां गौर करो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को माता का साक्षात्कार तो हो गया था, फिर तो उन्हें किसी और ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, किसी साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, है ना। परंतु फिर भी स्वयं माता काली ने उनके लिए एक अद्वैत गुरु का चुनाव किया। उनको उस गुरु से मिलाया जो गुरु उन्हें आगे की यात्रा करवाने हेतु सहायक सिद्ध हो। वो गुरु कौन थे? स्वामी तोतापुरी जी महाराज, है ना। तोतापुरी महाराज जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के ध्यान के गुरु थे, अद्वैत साधना के गुरु थे। और जब उनकी पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को देखते ही उनके अंदर की साधक शक्ति को, उनकी ऊर्जा को पहचान लिया, समझ लिया और जान लिया कि ये कोई उच्च कोटि का साधक है। और उन्होंने उनका चयन किया और उन्हें बोला कि तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए रास्ते से एक बार तुम ध्यान को उपलब्ध होने की प्रयास करो, यही मंजिल है।
यही शाश्वत है, यही सत्य है। तो यहां स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या बोला कि भाई मैं बिना अपनी माता के आज्ञा का कुछ नहीं करता हूं। जब हमारी माता आज्ञा देगी तो ही मैं आपके द्वारा बताए गए साधन को स्वीकार करूंगा और उसका अभ्यास करूंगा। ठीक है। वो पुनः मंदिर में जाकर के माता के सामने बैठ करके उनसे वार्तालाप करने लगे। हाँ, यह तोतापुरी महाराज जी उनको देख करके हंसने लगे। वो एक अद्वैतवादी साधक थे और अद्वैतवादी साधक अहम ब्रह्मा अस्मि के सिद्धांत को मानता है और उसके अलावा किसी सिद्धांत को अथवा द्वैत साधना को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है। तो उनको ये थोड़ा अटपटा लगा। हाँ, परंतु जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने माता से आज्ञा मांगी तो माता ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे ही प्रेरणा से ये यहां तक आए हैं और यही तुम्हें आगे के रास्ते तय करवाएंगे। इनके ज्ञान को और इनके साधन को तुम धारण करो और उस अवस्था की प्राप्ति करो जिस अवस्था की प्राप्ति मानव जीवन की श्रेष्ठ और एकमात्र लक्ष्य होती है। अब यहां सवाल है, आपसे सवाल है। बहुत सारे गुरु लोग तुमको ऐसा बताते हैं या फिर तुम्हारे मन में ऐसी सवाल उठते हैं कि एक बार इष्ट का दर्शन कर लिया, शक्ति का साक्षात्कार कर लिया तो तुम्हारे यात्रे पूर्ण हो गए। हाँ, तो अगर तुम्हारे मन में ऐसे सवाल उठते हैं तो एक बार इसे अवश्य सुनो और समझो। हाँ, यहां माता काली ने स्वयं उनके गुरु का चुनाव किया था, उन्हें अद्वैत साधना की ओर जाने की प्रेरणा दी थी। क्यों? उनके तो रास्ते पूरे हो गए होते ना अगर केवल द्वैत के क्षेत्र पे चल करके किसी भी देवी देवता का साक्षात्कार ही अगर जीवन का परम लक्ष्य होता तो उनकी तो साधना पूर्ण हो गई थी। फिर उन्हें किस साधना की आवश्यकता पड़ेगी? उनकी तो यात्राएं पूर्ण हो गई थी। फिर आगे कौन सी यात्रा बाकी थी? ये आपको विचार करना है, मुझे नहीं। ये आपको सोचना है, मुझे नहीं। ठीक है। और यहां उन्होंने तोतापुरी महाराज जी को अपने अद्वैत गुरु के रूप में स्वीकार किया और उनके बताए गए साधन पद्धति से उन्होंने उस ध्यान को उपलब्ध किया, उस निराकारता अर्थात शाश्वत तत्व, उस परम तत्व का साक्षात्कार किया जिसे आत्म तत्व कहते हैं, ब्रह्म तत्व कहते हैं, आत्मा साक्षात्कार कहते हैं, ब्रह्म का साक्षात्कार कहते हैं, स्वयं का साक्षात्कार कहते हैं। हाँ, और इसके द्वारा उन्होंने उस आत्मज्ञान की प्राप्ति भी की। तब जाकर के उनकी यात्राएं समाप्त हो गई। हाँ, उन्हें मंजिल मिल गया, वो समाधिस्थ हो गए। तो मेरे भाई इतना जानो कि हर साकार साधना एक जरिया बनती है उस निराकार साधना को उपलब्ध होने हेतु। हाँ, हर द्वैत साधना एक जरिया बनती है उस अद्वैत की प्राप्ति हेतु। ठीक है ना? अब यहां कुछ सवाल आप खुद से करना और उससे करना जो तुम्हें ऐसा ऐसा ज्ञान परोसता है, बांटता है। ठीक है, चलो आज्ञा दो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।